गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। लेखन आपका 20 नंबर का है। हम आज लेखन पर चर्चा करेंगे। 20 नंबर के लेखन में जो विषय वस्तु है वो है अनुच्छेद। अनुच्छेद में कोई 3 विषय दिए जाते हैं और इसमें संकेत बिंदु दिए जाते हैं, है ना। तो उन्हीं संकेत बिंदुओं को पढ़ते हुए ध्यान से आपको अनुच्छेद लिखना है। 6 नंबर इसके अंक होते हैं। हमेशा याद रखिए कि ये सामने जो आपको 4 चीज़ें दिख रही हैं, अनुच्छेद, पत्र, बायोडाटा या ईमेल और विज्ञापन या संदेश, इनको आपको कॉपी में उत्तर पुस्तिका में नए पेज से करना है। तो पहला स्टार्ट पॉइंट याद रखेंगे, नए पेज से लिखें। दूसरा, अनुच्छेद का शीर्षक अवश्य लिखें। शीर्षक पे तुरंत 1 नंबर मिलता है। हो सकता है कि टाइम खत्म होने वाला हो, आपके पास समय ना हो, आपने अनुच्छेद का शीर्षक लिख दिया, आपको 1 नंबर मिलेगा। तो शीर्षक अवश्य लिखें। ये बात हो गई अनुच्छेद की। अब अनुच्छेद का अभ्यास कैसे करें, तो हम प्रतिदिन अपनी व्याकरण पुस्तक से 2-4 जो विषय हैं उनको एक नज़र पढ़ें, समझें। दूसरा है पत्र। पत्र से संबंधित मैंने एक वीडियो आपको पहले दिया हुआ है। औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और फिर लिखना स्टार्ट कीजिए। इसमें भी याद रखना है नए पेज से। अब बात आती है स्ववृत्त या ईमेल लेखन की। स्ववृत्त मतलब बायोडाटा। ये लिखना सिखाया है कि कैसे अपना नाम, अपना परिचय मतलब स्वयं का परिचय, फिर शैक्षणिक विवरण, फिर आपने कहाँ कहाँ कार्य किया, उसका कार्यक्षेत्र का अनुभव, आपकी अतिरिक्त योग्यताएं, ये एक है। दूसरा है ईमेल। ये बच्चा आसानी से कर लेता है। अब समय वो है कि हमको जो अच्छा बन रहा है, जो बेस्ट बन रहा है, वो करने का टाइम है। तो ईमेल लेखन का तो सबसे पहले फॉर्मेट सीख लें कि यहाँ पर टू, फ्रॉम होता है, फिर विषय होता है ना, फिर ऐसी एक लाइन होती है, फिर कंटेंट लिखे जाते हैं। यहाँ पर एक अपन ईमेल बनाते, जैसे उनने बोला कि कलेक्टर को लिखिए, तो अपन ने ABC collector@gmail.com एक ऐसी आईडी बना ली। फ्रॉम एक आईडी बना ली। विषय लिखा जो प्रश्न पत्र में दिया है, फिर हमने विषय वस्तु लिखी। विषय वस्तु का अभ्यास करेंगे, जो पूछा जा रहा है वो लिखना है। ईमेल की खासियत ये है कि कम संक्षेप में प्रस्तुत करना होता है। फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं, इस ईमेल लिखने के नंबर मिलते हैं, विषय के नंबर लिखते हैं और उसके बाद में ईमेल की विषय वस्तु और अंत में प्रार्थी या भवती। ये लगभग पत्र जैसा है। अब बात आती है विज्ञापन की या संदेश लेखन की। तो या तो हम विज्ञापन करें या संदेश लेखन, इन दोनों में से कोई एक प्रैक्टिस करें। ज़्यादा इफेक्टिव ये होता है विज्ञापन। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट। आप देखते हैं एक विज्ञापन में क्या जरूरी चीज़ होनी चाहिए, उसको हम फटाक से देखते हैं कि सबसे पहले तो बॉक्स बनेगा। दिख रहा है, बॉक्स बनेगा जरूरी है। इसमें शीर्षक लिखेंगे अपन विज्ञापन का। तो विज्ञापन जैसे हमने बोल दिया कोलगेट टूथपेस्ट, तो अपन ने लिखा कोलगेट टूथपेस्ट। ये देखो बच्चों, ये क्या है कि ये दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, बोल्ड लेटर में बड़े अक्षरों में लिखेंगे। फिर इससे संबंधित चित्र जरूर बनाना है, इसकी विशेषताएं लिखनी है। तो क्लास में मैं अक्सर बता देती हूँ कि 2-4 वाक्य तो रट लो। प्रथम आए प्रथम पाएँ, ऑफर सीमित समय के लिए, है ना, नज़दीकी दुकानों में उपलब्ध, इस प्रकार की समस्त प्राकृतिक विशेषताओं से परिपूर्ण, है ना। अब खाने की चीज़ है तो स्वास्थ्य में आपके बढ़ोतरी करे, दांत से संबंधित है तो दांतों को मजबूती दे, कोई साबुन है, क्रीम है तो रंगत निखारे। मतलब वो आपको कब समझ में आता है विषय देख के कि लिखना है।
तो विज्ञापन में भी बॉक्स जरूरी है, चित्र बनना चाहिए, हेडिंग बोल्ड होनी चाहिए, विशेषताएं लिखनी चाहिए, ऑफर लिखना चाहिए और फिर संपर्क यानी पता करें। अगर इंडिविजुअल यानी अपना खुद का प्रोडक्ट है तो संपर्क करें, तो कोई संपर्क में कभी भी कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर नहीं लिखते, आपको लिखना है 000123456 या संपर्क करें तो डैश 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 तेराहा और मध्य प्रदेश ऐसा लिख सकते हो। लेकिन CBSE बोर्ड कहता है कि स्वयं से संबंधित कोई भी जानकारी या कोई भी चिन्ह उत्तर पुस्तिका में ना छोड़े, तो ये आपका लेखन वाला विषय हो गया। अभी क्योंकि परीक्षा का एकदम अंत समय है तो इसका अभ्यास आप स्वयं करें। जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी।